नमस्कार, द राइटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने एक टाइटल इसमें दिया हुआ वो टाइटल देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है और आपको पता है कि हम इससे पहले भी आपसे बात कर चुके हैं साइबर क्राइम को लेके। उसी सिलसिले में आज फिर से एक बार हमने दावत दी है मिस्टर विकास राजदान जी को, जो एक साइबर वॉरियर है और इससे पहले भी इन्होंने हमारे साथ सेशन किए हैं इसके रिगार्डिंग। और बहुत जरूरी था कि आज फिर से एक बार वो आए और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें, जो कि आप सब जानते हैं। कल कल शाम को जब मैं लाइव आया था उस मुद्दे को लेके कि जो भी एक सर्कुलेशन में जो चीजें हो रही है, जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप से अचानक चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं फेक मैसेजेस को लेके। वो फेक मैसेजेस को लेके आज हम विकास जी से जानना चाहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है और कितना गलत है, कितना बड़ा क्राइम है ये। विकास जी, आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। हेलो टू एवरीवन। मैं आपको जी बताना चाहता हूँ, जैसे ये अभी जो टाइम चल रहा है, जो एक फेज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और ये खाली एक जो ये फेज है, इसका इम्पैक्ट खाली हमारी कंट्री पे नहीं है, बस थ्रूआउट ऑल ओवर वर्ल्ड है। और हम इस टाइम पे सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। रियल वर्ल्ड में हमारा उतना इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम देखते हैं कि हम ऑल ऑफ वे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ही कनेक्टेड है। चाहे हमारे नियर एंड डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, तो सारा जो जो भी अभी हो रहा है कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो बाय मींस ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही है। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया ग्रुप्स में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं। और इसी कम्युनिकेशन को देखते देखते हम कुछ ऐसी चीजें कम्युनिकेट कर लेते हैं जो एक र्यूमर क्रिएट कर लेती है, एक फेक न्यूज का वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो इन इन ड्यूरिंग दिस टाइम, जहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इस टाइप की जो फेक मैसेजेस या रूमर जो सर्कुलेट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के नोटिस में होते हैं। और वेरी और जो हमारा अभी जो सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो इम्प्लीमेंटेड है। और बहुत टफ गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, मतलब बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी सर्कुलेट करता है इस टाइप का कंटेंट रिगार्डिंग, चाहे वो लॉकडाउन के रिगार्डिंग हो या किसी के रिगार्डिंग हो, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी, तो उसको वहां पे बहुत सारी सेक्शंस है हमारे आईपीसी में, आईटी लॉज में। तो मिनिमम 3 इयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, फाइन है। और जी उनको देखना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल नेटिजन बनना चाहिए। जैसे आप एक रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो केस विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू फॉर नॉन फॉर वायलेटिंग ऑफ द गाइडलाइंस, चाहे वो ट्रैफिक की हो या किसी और जी जी चीज की हो। अगर हम बैंक की बात करते हैं, अगर आप बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, तो अगर आप वहां उनके लोन्स को टाइम विद टाइम नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो उनके भी आप एक डिफॉल्टर माने जाते हैं। तो अगर रियल वर्ल्ड में आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे जी हैं, तो आपको आप अवेयर है कि सपोज आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो घर है उसका जी जो आप मैप है वो अप्रूव करवाते हैं। उसके बाद ही जब आपको एक अप्रूवल मिलता है, तो उस अप्रूवल के बाद ही आप अपना जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में इतने कंसर्न है लॉज को लेके, तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है, एक साइबर स्पेस है जो इंडिया का, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एग्जिस्टेंस शो करते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन हैं, आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है। तो उस आइडेंटिटी को, उस डिजिटल आइडेंटिटी को उस टाइप का ऐसा ना बनाएं कि आप उस लिस्ट में आए कि जो भी सेक्शंस है, चाहे वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, फॉल्स डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करना है, या समवंस रेपुटेशन के साथ यू प्ले विद समवंस रेपुटेशन ऑनलाइन, और प्राइवेसी ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन। तो जी जी बहुत डिफरेंट सेक्शंस हैं, चाहे हम सेक्शन 72 आईपीसी की बात करें, इंडियन पेनल कोड की बात बात करें, या सेक्शन 469 है, सेक्शन 66 ई है।
जो अभी इम्प्लीमेंटेड है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, वो है सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसमें ये है कि whosoever makes or circulates a false document or any notice or anything that is correlated to this pandemic, तो ही इज लाइबल फॉर दी पनिशमेंट। और उसमें 3 इयर्स का मिनिमम है, इट कैन गो टू 10 इयर्स ऑल्सो। मिनिमम 3 इयर्स है, फाइन इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट। और जो भी आप चीज कोई आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो यू ओन दैट मीन्स, जैसे कि आप एक रियल वर्ल्ड में कहीं पे रहते हैं, कहीं जगह पे रहते हैं, उसका एक एड्रेस रहता है, तो कोई भी अगर आपको ढूंढते ढूंढते आपके उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, तो सेम टाइप में अगर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तो वो आपके मोबाइल नंबर्स है, आपके मोबाइल का या स्मार्टफोन का या आईपैड का या लैपटॉप का आपका एक आईपी रहता है, जो जी आईएसपी आपको डिजिग्नेट करता है, और उसी आईपी से ही आपके प्रेजेंस शो होती है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और आपके डिवाइस से क्या चीजें ओरिजिनेट होती है, क्या चीजें अपलोड होती है, वो आपके आईपी को रिफ्लेक्ट करती है। आप कोई भी जी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, कोई भी मैसेज कोई भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आइदर इट्स अगेंस्ट समवन और इन फेवर ऑफ समवन, और इट्स अगेंस्ट इन अगर आप लाइक करते हैं कोई ऐसा कमेंट, कोई कम्युनल कमेंट है जो कम्युनल हार्मनी को ब्रीच करता है, तो अगर आप उनके उस कमेंट पे लाइक भी करते हैं, तो देयर आर सेक्शंस इन द आईटी लॉ एज फार एज इन आईपीसी ऑल्सो कि यू आर लाइबल फॉर पनिशमेंट। खाली लाइक जी करने पे भी आपको पनिशमेंट है, जो फॉरवर्ड जी करेगा उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो जो भी चीजें हैं उन्हें ट्रस्ट ना करें, उन रिमोर्स पे बिलीव ना करें। जैसे मैं आपको एक जी बात कहता हूँ कि बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस सर्कुलेट हो रही है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैव डाइड एंड दे हैव लेफ्ट 10 years boy and a girl, or 6 months यस boy यस बिल्कुल who so बिल्कुल wants to own them, so they can contact on this numbers। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल नेट सीजन वो देखें कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, विदाउट उनके कोई कोई एडॉप्शन नहीं हो सकता। अगर आप कोई जी ऐसा एडॉप्ट करते हैं, इट इट अमाउंट्स टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो कि लीगल है, जो कि ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का है। और आप वहां पे नॉर्म्स है, वहां पे गाइडलाइंस है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, विदाउट गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस और विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि किसी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने किसी का नंबर देख लिया तो आप उनको कॉल करेंगे तो वी वांट टू अडॉप्ट दी बॉय और गर्ल, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर गाइडलाइंस। तो ऐसे जी रूमर्स को आगे फॉरवर्ड ना करें। बी ए रेस्पॉन्सिबल नेट सीजन। इफ यू आर there on the social media platform, you're educated enough that you should know what's wrong, what's right। तो जो जब भी कुछ चीजें शेयर करें, तो मींस ये सोच के शेयर करें कि यू ओन दैट। अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, इट ऑल्सो काउंट्स दैट द मैसेज फॉरवर्डेड बाय यू हैज जी बीन ओन्ड बाय यू, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे जी कमेंट्स, ऐसे पोस्ट को वायरल ना करें, रूमर मॉन्गर्स की तरह ना बने, एक अच्छा नेट सीजन की तरह बिहेव करें। और एक क्लियर मैसेज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक दैट हेल्प, जितनी आप हेल्प कर सके किसी की, रादर देन सर्कुलेटिंग दीज रूमर्स। जी विकास जी, जैसा कि आप देख सकते थे, शायद आपने वो पोस्ट देखा होगा जिसमें एक एक्सेल कल शेयर हुआ था, लोगों ने शेयर किया था। एंड वो एक्सेल जो था उसमें हर वीक का अलग अलग कलर दिया हुआ था, और उसमें सिर्फ एक एक्सेल था, ना ही कहीं कोई गवर्नमेंट कुछ था। हैरानी की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग बिना देखे ये जांच पड़ताल नहीं करते कि कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई जिक्र तक नहीं है, और कोई कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे कंफर्म है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और बिना देखे कैसे लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, बहुत बहुत बुरी बात है। और इस पे वाकई में सरकार को एक नकेल कसनी चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। क्या बोलते हैं इस बारे में? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर गोइंग टू गेट बैन। तो वो सच बात जी थी, बिकॉज जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस थी, दे हैड टू फॉलो दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक टाइम फ्रेम दिया था, और उस टाइम फ्रेम में उनको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना था। उसमें उनको अपने नोडल ऑफिसर्स, ग्रीवेंस ऑफिसर्स
और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जितने भी ग्रीवेंसेस है रिलेटेड टू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विद इन 3 days दे हैव टू डिस्पोज ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स। जैसे हमें जी पता है कि उनके सर्वर्स आउटसाइड कंट्री है, वो यूएस में है, यूके में है, लंदन में है, तो वो एक टाइम रहता था, टाइम लैग हो जाता था, कोई भी अगर कंप्लेंट होता था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। जी डिस्पोज ऑफ तो हो जाती थी कंप्लेंट्स, अगर किसी का आईपी का पता करना होता था, या कहाँ से सर्कुलेट हुआ है, या कहाँ से जनरेट हुआ है मैसेज, तो वो पता चल जाता था, मगर दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत टफ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बनाई इन सोशल मीडिया जी प्लेटफॉर्म्स के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक, गूगल एंड यूट्यूब, they have agreed and they have nominated their officers and they have submitted their names ओके to the government of India right now, 3 years 3 hours back। और उनने इस गाइडलाइंस को फॉलो कर दिया है, उनने अपने ऑफिस भी सेटअप कर दिए और ऑफिशियल्स के नेम्स जी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए हैं। मींस दे हैव टू गो बिफोर द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि चाइना की बात अगर करें तो दे आर मोस्ट कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी ऑफ देयर पीपल, ऑफ देयर कंट्रीमैन। जी तो वहां पे जो भी ये फेसबुक फेसबुक है, तो वहां पे दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डोंट एग्जिस्ट। तो वहां ओके पे इनको सीधे ही पहले वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डोर्स दिखा दिए थे। तो अब इंडिया की बात थी, तो इंडिया टू वाज रेडी दैट दे वुड बैन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट दे हैव एग्रीड इन फुल that they have nominated their nodal officers and they have given जी their names in written also। तो मैं ये कहना जी चाहता हूँ, जैसे आप जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सपोज कहीं से अपलोड होता है, तो उसमें एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का एक सेक्शन है, सेक्शन 464 ऑफ आईपीसी। तो मिनिमम 3 years का इम्प्रिजमेंट है उसमें, और सर्कुलेटिंग और द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट अमाउंट्स टू सेक्शन 66D। सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट, उसमें भी आपका 3 years का है, यूजिंग एन डिवाइस and for राइट communicating, for transmitting, for circulating that content over the internet। तो ये है। जी तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है, उसके अलग से अगर देखा जाए, सेक्शन 505(1) हमारा है इंडियन पेनल कोड 1860 का। उसमें भी ये है कि अगर कोई भी रूमर है, कोई भी रूमर आप सर्कुलेट करते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल सेक्शन को वो करता है ऑफ कोई कुछ गलत बोलता है उनके बारे में, या ऐसा कोई रूमर जो एक न्यूसेंस क्रिएट करता है, एक मेस क्रिएट करता है, तो ऐसे सेक्शंस जब गवर्नमेंट टफ होगी, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि वो दे कैन गेट द पर्सन हु इज बिहाइंड द रूमर मॉन्गरिंग एंड ऑल। तो यही है कि नेट सीजन अपने जितने भी डिवाइसेस है, एक प्रॉपर, जैसे आप रियल वर्ल्ड में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी एक रिस्पॉन्सिबल नेट सीजन की तरह बिहेव करें, और जी इन रूमर्स की तरह ट्रस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप इन रूमर्स को, कोई भी कंटेंट को आप ओन करते हैं, तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन 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 केस अगर कोई लीगल एक्शन होता है, यू हैव टू फेस दैट। जी विकास जी, आपने बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है अभी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, गूगल, इन्होंने एक्सेप्ट किया पॉलिसीज को और इसके ऊपर इन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। साथ साथ में विकास जी, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक और रूमर ऐसे ही सर्कुलेट हो गया था फेसबुक पे कि एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन लगी है, वो जिन जिन ने वैक्सीनेशन किया हुआ है वो 2 साल के अंदर अंदर उनकी मौत हो। तो ये एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन बना है, क्योंकि ये भी वैसे ही सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेक न्यूज का इसके ऊपर एक काउंटर हुआ और जिसके बाद लोगों को पता लगा कि ये फेक था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सही मान के चल रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि लोगों को पता लगे कि किस हिसाब से फेक न्यूज मार्केट में सर्कुलेट होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो जो गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं उनको काम नहीं करने देते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं जी होने देते अच्छी तरह, ताकि वो उस रूमर्स को बार बार प्रमोट करें। और वो जो इस टाइप का रूमर है कि वैक्सीन करने से आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करें।
जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे विजिट करके आप वहां से ऑथेंटिकेट करें कि वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, हेल्थ की वेबसाइट्स है, एलजी ऑफिस की वेबसाइट्स है, इवन आप उनके ट्विटर हैंडल्स पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप पीआईबी का फास्ट चेक वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी ऐसा कोई कंटेंट या कोई पोस्ट दिखता है तो आप वहां पे उसको फास्ट चेक करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कहीं ये न्यूज फेक है या वायरल तो नहीं है, रूमर जी तो जी नहीं है। वहां से वो जी पूरा ऑथेंटिकेटेड आप वहां से कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, ड्यूरिंग दिस इमरजेंसीज, खाली ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे ही बिलीव करें, जो रिसोर्स पर्सन है रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या कंसर्न यूटीज के या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन गैदर करें। उनके ऑफिशियल वेब पेजेस हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, उनको फॉलो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड से नो टू रूमर्स। जैसे कि कोई भी रूमर अराइज होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग जी इट्स लॉकडाउन या कुछ भी, तो कंसर्न जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है कंसर्न, ये तो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जितने भी कंसर्न डीसीज है, एसएसपीज है, उनके ट्विटर हैंडल्स है, जो भी इवन हमारे पीएम सर का भी ट्विटर हैंडल है, हम सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, ट्विटर हैंडल से ले सकते हैं। और कोई भी रूमर हो तो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं। जी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, बिफोर स्प्रेडिंग रूमर, बिफोर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट रूमर मॉन्गरिंग, तो इट्स बेटर टू सर्च द said material on the website, contact the concerned persons, go through their own social media handle जो भी ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी जी विकास जी, ये मुझे लगता है इस सेशन के बाद लोगों को शायद ये समझ आ जाए कि रिमोट पे ध्यान न दे के अगर आपको कभी भी लगता है कि कहीं पे भी कुछ ऐसा पोस्ट आया है जो कि आपत्तिजनक है, जो जिससे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप जाके सबसे ड्यूरिंग पहले ड्यूरिंग गवर्नमेंट पेज को। ड्यूरिंग दिस जी पेंडेमिक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, डोंट कम इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी सोशल मीडिया ग्रुप, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी पेज, डोंट कम इनटू द कंपटीशन विद योर फ्रेंड्स और फॉलोअर्स कि राइट उसने ये पोस्ट कर दिया तो मैं रह गया, तो मैं अगर नहीं पोस्ट करूंगा तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी जी विद दिस कंपटीशन। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो उसमें ऐसी बात होती है कि अगर कोई एक पोस्ट करता है कि वो बाकी सोचते हैं हम पीछे रह गए, तो हम भी ये कंटेंट इसको जितना प्रमोट करें, तो ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें जिससे एक मैस क्रिएट हो जाता है, जिसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो ये अवॉइड करें। एक रिस्पॉन्सिबल नेट सीजन बने, एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसे परफेक्ट वे में यूज करें, जो एक पॉजिटिविटी सर्कुलेट करे ऑल द वे, एक नेगेटिव। और मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में ये देखा है कि बहुत सारे कुछ एनजीओज है, दे हैव कम अप विद सम गूगल फॉर्म्स, तो दैट्स अगेंस्ट द राइट लॉ। वैसे प्रमोट ना करें कि अगर कुछ डेथ्स हुई है, डोंट, इफ यू गेट देयर डाटा, गेट देयर इंफॉर्मेशन, गेट देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स who have been the part of this pandemic, who have lost their lives, who have lost their near and dear one, so don't make them their name public, it's against the law, it amounts to the breach of privacy, confidentiality। क्योंकि जिनकी डेथ हो गई है तो आप तो उनके साथ कुछ कर नहीं सकते, बट मेकिंग देयर मोबाइल नंबर्स, मेकिंग देयर फैमिली मेंबर्स जी जी vulnerable to on the social media जी platform, if you want to do it, keep it the data with yourself, take the matter with the government, that if you want to help those जी families, but don't circulate their names along with their residential address, along with their कॉन्टैक्ट नंबर राइट मोबाइल राइट नंबर्स एंड कभी भी कुछ ये अदर वे में जा सकता है और उनके जो जी नंबर्स वो मिसयूज किए जा सकते हैं। समवन कैन कॉल देम by means of some help, or they can, he or she can get duped, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर। इतना बुरा हुआ है, एक टफ टाइम था, तो एक ऐसे फैमिली के साथ उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करना, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना, it's against the law, and if it comes into the notice of the government, they can go against that person or that NGO। सेक्शन 72 आईपीसी है, सेक्शन 66 डी ऑफ आईटी एक्ट है, और सेक्शन 54 जो मैंने आपको बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो भी इन फोर्स है। विकास जी, आप जैसे आपने ये बात बताई कि
सोशल मीडिया पे ये चीजें, लेकिन ये हुआ है। मैंने ही कुछ दिन पहले ये पोस्ट देखा जिसमें केपी कम्युनिटी के में जो जिनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, वो पूरी एक लिस्ट आई है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वो सब दिखे हैं। तो एक्चुअली मैंने भी इग्नोर किया, मुझे भी ये नहीं पता था ये भी एक क्राइम है। तो बट उन्होंने हेल्प की बात की थी, बट ये सही बात है कि उन्होंने भी वो सर्कुलेट किया, नहीं उसपे नहीं, सबके कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ है। if we say that some NGO is there, ठीक है, voluntarily everyone contribution जी, counts, adds to the community, whether it's your community, other community, or other राइट, people who are there, be the part of the worst pandemic. So making their numbers viral on the social media platform, क्योंकि nothing is what we say कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज डाले तो वो पहुंच कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं उसका राइट, मिसयूज हो जाता है। कल बिल्कुल, कोई कोई आपका ही कोई बंदा है, वन हु इज देयर इन द ग्रुप, ही कैन गो अगेंस्ट यू, ही और शी कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, तो ही कैन राइट, सबमिट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो डोंट से राइट, दैट कि बहुत सारे ग्रुप्स जो कि सर्वेलेंस में हैं, और ऐसा ना सोचे कि जो आप भी लिखते हैं, जो भी आप करते हैं, दैट्स नॉट बीइंग शेयर्ड, दैट्स नॉट बीइंग अंडर वॉच। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, या आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, और जो भी उसका ब्रीच करता है, इफ गवर्नमेंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली, और कहीं पे ऐसा कुछ हो जाता है, कहीं पे किसी एक फॉल्स र्यूमर की वजह से कुछ गलत हो जाता है, तो गवर्नमेंट कैन एक्ट वेरी स्ट्रांगली, एंड और हु ओन्स दैट, हु फॉरवर्ड्स और हु लाइक्स डिसलाइक्स, तो he has to face the law accordingly. जी, जी, विकास तो जी सोशल बहुत मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत ध्यान से चलाएं। एक आप अगर जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तो से टू नो टू फेक न्यूज, से नो टू रूमर्स, डोंट बी इन अ कंपटीशन दैट उसने पोस्ट कर दिया तो मैं रह गया, या सम से दैट दे वो रहते हैं कि दे वांट टू अर्न नंबर्स ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डोंट कम इन अंडर दिस प्रेशर, कोई किसी को नंबर नहीं देने वाला है। ऑल ऑफ यू, जी, वट एवर यू पोस्ट, वट एवर यू फॉरवर्ड, दैट काउंट्स, दैट एड्स टू जी, your digital identity, what you have been there on the virtual platform, what you show your presence on the digital platform. और जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव बोर्ड जी, बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये मैटर करता है ये कि उनके ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेट करना है यहाँ पे जी, इंडिया में, तो उन्हें विद इन नो टाइम दे हैव गिवन देयर नेम्स अलोंग विद द डिजिग्नेशन, चाहे वो ग्रीवेंस ऑफिसर्स है, नोडल ऑफिसर्स है, मींस दे नो दैट इफ वी say no to the government, they will be showing us the doors. तो जी, अगर वो फॉलो कर सकते हैं, आप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का पार्ट है, तो बी ए रेस्पॉन्सिबल नेटिजन, ओनली स्प्रेड थिंग्स विच आर गिव यू पॉजिटिव वे में जो जाए, जो नेगेटिविटी जी, को ना फैलाएं, रूमर्स को ना फैलाएं, फेक न्यूज को ना फैलाएं, और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेजेस को ही फॉलो करें, जहां पे आपको एक ऑथेंटिक न्यूज मिल सकती है रिगार्डिंग जी, पेंडेमिक, रिगार्डिंग दिस टाइम जो टफ फेज चल रहा है, और जो ताकि लॉकडाउन की बात है, कुछ है, तो यू हैव द न्यूज़पेपर्स, दे आर ऑथेंटिक। इफ न्यूज़पेपर्स जो पीडीएफ फॉर्मेट्स में सर्कुलेट होते हैं, you can go through the newspapers, and you can go through the orders also, क्योंकि orders तो निकलते जी, रहते हैं, they the concerned departments, the concerned जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं हेड्स है, दे हैव बीन अपलोडिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर हैंडल्स, कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, घटा है, कम हुआ है, विच एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, एंड जी, rather than believing in rumors or fake news. राइट। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आफ्टर आर्टिकल 370 इंटरनेट बंद कर दिया गया था और उसके बाद 4G 1 साल तक नहीं रहा। 4G 1 साल तक नहीं रहने का कारण भी यही था कि रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलाए जाते थे। इसकी वजह से सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से वो सब करना पड़ा।
तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने अभी से ही नकेल कसना स्टार्ट कर दिया इन चीजों पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और बहुत बढ़िया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है और उनकी सर्विस इंडिया में कंटिन्यू रहेगी। विकास जी, जाते जाते कुछ एक संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इसके रिगार्डिंग? संदेश ये है कि विद इन कमिंग डेज योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया matters a lot. Your whatever you share, that will be truly under surveillance. कुछ भी करें, अगर आप कोई पेंडेमिक, कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं, hope you may be getting the alerts that it's not worth to be shared on the social media platform. If I talk of the WhatsApp or Facebook, तो कुछ बातें चल रही है जो that are the part of the intermediary guidelines जो कि इनने फॉलो कर दी है। तो विद टाइम ऐसा कुछ ना लिखें, ऐसा कुछ प्रमोट ना करें that is there that promotes to fake news or rumors। भाई बस यही है कि एक रेस्पॉन्सिबल वे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें और अपनी प्रेजेंस शो करें। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जरूरी था आप सबको बताना कि कितना खतरनाक है कि आप जो मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो मैसेजेस जो सर्कुलेट आप करते हैं वो आपके लिए सजा भी है। आप ये मत समझिए कि कोई भी फेक मैसेज सर्कुलेट किया तो कुछ नहीं होगा। अगर आप मैं ये सरकार के ऐड करना चाहता हूँ जी कि अगर आप सोचते हैं जी कि हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं, once जी the post comes on the social media platform, it remains there for the server remains there on the servers। तो गवर्नमेंट ओके उसको कभी भी रिट्रीव कर सकती है। अगर आपने 2 साल या 3 साल पहले भी कोई पोस्ट किया है, इट्स देयर ऑन दी सर्वर्स। ये पूरा 5 years 6 years 10 years तक पूरे सर्वर्स पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे रहती है। आपके डिलीट करने से, आपके रिमूव करने से, कोई कंटेंट रिमूव करने से वो वहां से रिमूव तो हो जाएगा, आपको लग जाएगा कि ये रिमूव हो गया, बट इट्स नॉट रिमूव फ्रॉम दी। अगर कल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो पोस्ट रिट्रीव करने पड़े तो चाहिए दे कैन होगा, राइट। अप्रोच दी कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वी वांट कि जो इस टाइम पे 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो रूमर ऑरिजिनेट हुआ था, इस टाइम से इस बंदे ने रूमर ऑरिजिनेट किया था, वी वांट ऑल द डिटेल्स कि ये रूमर कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था। दे कैन प्रोवाइड देम द डिटेल्स इफ दे हैव जी एग्रीड टू द इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। नाउ दे आर अंडर द फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दे हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। मीन्स अगर जी आप कुछ लिखते हैं, ये ना समझे कि वो डिलीट हो गया है, वो हमेशा वहीं पे रहेगा। आपके 1 साल 2 साल 3 साल पहले के पोस्ट तक गवर्नमेंट निकलवा सकती है, वो उन पे एक्ट कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट। जी। मैं सभी से द राइट न्यूज की तरफ से निवेदन करूंगा कि हमेशा सोच समझ के पोस्ट शेयर कीजिए, सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही शेयर कीजिए, जानकारी को हासिल कीजिए, फिर उसके बाद ऐसा स्टेप उठाइए। बहरहाल विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया आज के सेशन में, और उम्मीद करते हैं फिर से अलग अलग विषयों पे जरूर विकास जी को हम तकलीफ देंगे कि वो टीआरएन पे आए और एक्सक्लूसिवली थैंक यू, यहाँ पे आके आप सबसे बातचीत करें। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।